हाय एवरीवन, वेलकम टू द फार्मा डेली। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट माउथ वॉशेस, जो कि एक और टाइप के फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं। तो आइए हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको हमारे सारे नोट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट thefarmerdaily.com पर मिल जाएंगे। ये माउथ वॉशेस से रिलेटेड सारे की पॉइंट नोट्स हैं जो आपके काम आएंगे आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपकी जी पैट प्रिपरेशन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज मैंने नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइज, अगर हम माउथ वॉशेस की बात करें तो माउथ वॉशेस जो होते हैं वो जनरली, जैसा मैंने कहा, फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेज फॉर्म तो हैं, बट इन्हें हम ओरल रिंसेस भी बुलाते हैं या माउथ रिंसेस के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये ऐसे फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं दैट आर यूज्ड टू क्लीन एंड फ्रेशन द माउथ। हमारे माउथ के अंदर जो हमारी ओरल कैविटी है उसको क्लीन करने के, उसे फ्रेश रखने के काम आते हैं। एंड एज वेल एज दीज आर यूज्ड टू ट्रीट वेरियस ओरल हेल्थ कंडीशंस, यानी हमारी जो ओरल हेल्थ है, हमारी जो डेंटल हेल्थ है, उसको कीप अप करने में, उसको हेल्दी रखने में और उसे फ्रेश रखने में काम आते हैं। अगर हम माउथ वॉशेस को क्लासिफाई करें तो दो टाइप के माउथ वॉशेस अवेलेबल है मार्केट में। एक होते हैं थेरेप्यूटिक वाले, जैसे कि आपने देखे होंगे नॉर्मल जो कंपनी है सेंसोडाइन वगैरह, ये सारे थेरेप्यूटिक माउथ वॉशेस बनाते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हेल्प कर रहा होता है हमें सेंसिटिविटी और भी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हेल्प कर रहा होता है। और दूसरे होते हैं कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस, जैसे कि अलग अलग टाइप के कोलगेट हो गया या कोई भी टाइप का पर्टिकुलर टूथपेस्ट कैटेगरी हो गई या लिस्ट्रिन हो गया। ये सारे जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कमर्शियल भी हैं और कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस भी प्रिपेयर करते हैं, तो ये कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस के अंदर आते हैं। ठीक है ना। द थेरेप्यूटिक माउथ वॉशेस आर जनरली यूज फॉर ट्रीटिंग सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ oral conditions, whereas the cosmetic mouthwashes are used for fresh breath and cosmetic purposes. Okay, आगे चलते हैं। बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो जनरली हम माउथ वॉशेस में डालते हैं। वो हैं एंटीसेप्टिक्स और एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ठीक है। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं और किसी भी टाइप का डेंटल इन्फेक्शन या कोई भी ओरल कैविटी रिलेटेड इन्फेक्शन होने से हमें बचाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं वो जो हमारे दांतों से रिलेटेड या ओरल कैविटी में कहीं पर भी अगर पेन या इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो उसे कम करने में हमारी मदद करते हैं। ओके। नाउ ऐसे कौन कौन से कॉमन इंडिकेशंस हैं जिनके लिए माउथ वॉशेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या माउथ वॉशेस यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए और प्लाग कंट्रोल करने के लिए। प्लाग एक ऐसी बीमारी होती है जो कि दांतों में पाई जाती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसे ट्रीट करने के लिए भी हम माउथ वॉशेस यूज करते हैं टू मेंटेन ओरल क्लेनलीनेस एंड प्रिवेंट प्लैग बिल्डअप। ठीक है। तो दांतों के ऊपर जो प्लाक जमा हो जाता है उसकी वजह से कंडीशन हो जाती है क्रिएट, जिसको हम प्लाक कहते हैं। तो उस प्लाक को रिमूव करने के लिए दांतों के ऊपर से या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं। देन सेकंड कैटेगरी है जिंजिवाइटिस, यानी गम ब्लीडिंग करके जो एक, या गम इन्फेक्शन करके जो एक बीमारी होती है, वो डेंटल इश्यूज या डेंटल इन्फेक्शन के अंदर आती है जिंजिवाइटिस। और दूसरी होती है पेरिडोंटल डिजीज। तो इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और पेन का सेंसेशन हम फील करते हैं। तो उस पर्टिकुलर बीमारी से बचाने के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम माउथ वॉशेस यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट गम इन्फ्लेमेशन। तो गम ब्लीडिंग और गम इन्फेक्शन के टाइम पे जो इन्फ्लेमेशन होता है गम्स के अंदर और जो पेरिडोंटल डिजीज होता है, उन दोनों को ट्रीट करने के लिए माउथ वॉशेस यूज किए जाते हैं। तीसरी चीज होती है हैलिटोसिस, जिसका मतलब होता है बैड ब्रेथ। तो फॉर बैड ब्रेथ मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो ओरल कैविटी ओडर है या जो ब्रेथ है उसकी स्मेल बहुत खराब होती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से वो लोग डील कर रहे होते हैं। तो हेलिटोसिस, उसे टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या बुलाते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है उसके लिए, हेलिटोसिस। ठीक है। तो हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ मैनेजमेंट के लिए भी हम माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं टू कीप आवर फ्रेश ब्रेथ फ्रेश एंड टू एलिमिनेट दी ओडर, बैड ओडर, इफ वी कैन से। ओके। Now talking about the
फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन की अगर बात करें तो ये माउथ वॉशेस जो हैं ये बेस सॉल्यूशंस के अंदर लिक्विड एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिलाने से बनाए जाते हैं, और जो इनका बेस सॉल्यूशन होता है या जो इनका सॉल्वेंट होता है या तो वो वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स भी ऐड किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स फ्लेवर को बेटर बनाने में मदद करते हैं। स्वीटनर्स जो होते हैं वो टेस्ट को इन्हेंस करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है हमारा अल्कोहल ऑलरेडी। ठीक है, पीएच एडजस्टिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं, पीएच मॉडिफायर्स भी डाले जाते हैं जनरली इनमें। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो माउथ वॉशेस की है उसमें मेन पर्पस या मेन जो मेथड है वो है मिक्सिंग और डिसोल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन मेथड और सस्पेंशन मेथड दोनों से बनाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट वी आर एडिंग। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी लिक्विड है तो हम उसे सिंपल सॉल्यूशन मेथड से मिक्सिंग और डिसोल्यूशन से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो पाउडर फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म है तो हम सस्पेंशन बना के सस्पेंशन मेथड से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो एपीआई है वो सॉलिड पार्टिकल की तरह जो हमारे लिक्विड सॉल्वेंट्स है जो हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किए उनके अंदर मिक्स करके ट्राइचुरेट करके उन्हें सस्पेंशन फॉर्म या सस्पेंशन मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जितने भी हमारे माउथ वॉशेस हैं दे नीड टू गो थ्रू स्टरलाइजेशन प्रोसेस एंड देन पैकेजिंग इज डन, ओके, टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड हाइजीन ऑल्सो। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स में डिफरेंट तरीके से जो है डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है कि एक दिन में कितनी बार उनको माउथ वॉश यूज करना है। तो ये जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनको जिंजिवाइटिस, गम इन्फेक्शन, पेरिडोंटल डिजीज, प्लाग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सारी डिजीजेस के अकॉर्डिंग जो भी डोज प्रिस्क्राइब्ड होता है उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट, जो लिस्ट्रीन या माउथ वॉशेस आते हैं जनरली मार्केट में उनके ऊपर एक पर्टिकुलर कैप बना होता है, जैसे हमारे नॉर्मल सिरप्स के अंदर कैप आता है जो कि मेजर करने में मदद करता है कि कितना वॉल्यूम जो है हमें माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है। तो जितना रिकमेंडेड डोज है, जितना प्रिस्क्राइब्ड डोज है, उसे उतनी ही डोज में हमें यूज करना चाहिए। साथ ही जो फ्रीक्वेंसी है और ड्यूरेशन ऑफ यूज है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द रिकमेंडेड डोज एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी, मतलब दिन में कितनी बार उसे यूज करने का हमें कहा गया हो उतनी ही बार हमें उसे यूज करना चाहिए। सेफ्टी और प्रिकॉशन की बात करें तो ड्यू टू अल्कोहल कंटेंट एंड सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शंस कैन हैपन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है माउथ वॉशेस के अंदर, और कई पेशेंट्स के अंदर जो माउथ वॉशेस हैं उनमें फ्लोराइड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ पेशेंट्स को जो है अल्कोहल कंटेंट और फ्लोराइड कंटेंट का ज़्यादा होने की वजह से कुछ पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, या फिर अल्कोहल कंटेंट होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से सेंसिटिविटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वी शुड कंसिडर द अल्कोहल कंटेंट एंड द associated risk with it, and also we should be aware about the potential allergic reactions that may happen to different kind of patients due to the content that is present in the माउथ वॉशेस, और उसको देखते हुए ही हमें माउथ वॉशेस का यूज करना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग की बात करें तो एज अ फार्मासिस्ट अपना या हमारा ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम हमारी शॉप पर अगर कोई पर्सन आया है कोई भी टाइप की दवा लेने या माउथ वॉश लेने या कोई भी टाइप का फॉर्मुलेशन लेने, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी प्रोवाइड देम अ प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग एंड वी लेट देम नो कि हाउ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन और फॉर्मुलेशन नीड्स टू बी यूज्ड, when it needs to be used, how much quantity is good for them, how much quantity can cause overdose। तो इन्हें कंज्यूम करने का तरीका, डूज और डोंट्स जो होते हैं किसी भी दवाई को लेने के, वो हमें अच्छी तरीके से पेशेंट को समझाना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। एंड हाउ टू यूज माउथ वॉशेस इफेक्टिवली, ये हमें एडवाइस करना पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी हमें उन्हें बताना बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो वी नीड टू टेल देम हाउ टू इफेक्टिवली यूज अ माउथ वॉश। ठीक है, एंड देन ऑल्सो वी नीड टू एडवाइज देम अबाउट दी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, जैसे कि कोई भी पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी चीज़ अगर हो सकती है तो वी डू नीड टू इन्फॉर्म देम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर भी सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, वही सारी जो हमने अभी डिस्कस की हैं, राइट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन, सिटाइलो
सिटाइल पिरिडीनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो माउथ वॉशेस में जनरली पाए जाते हैं। देन फ्लोराइड के सॉल्ट्स डाले जाते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड। एनाल्जेसिक एजेंट्स में बेंजोकेन यूज होता है, एस्ट्रिंजेंट्स में विच हेजल, और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में पोटेशियम नाइट्रेट। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि क्यों हम माउथ वॉशेस में इन चीज़ों को ऐड करते हैं और कौन कौन से जनरली प्रैक्टिस में कौन कौन से माउथ वॉशेस के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक्सिपिएंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, फॉर्मुलेशन, कंसेंट्रेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी वी हैव डिस्कस्ड, राइट। पेशेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वी नीड टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज माउथ वॉश एज डायरेक्टेड। जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी और जितनी ड्यूरेशन के अंदर हमें माउथ वॉश को लेना है उतने ही टाइम्स उसे यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम रिकमेंडेड नहीं है और वो अच्छा भी नहीं होता उनके लिए, राइट। देन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट swallowing द माउथ वॉश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट काउंसलिंग का। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क करते हैं और अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जो आपकी शॉप से, आपके स्टोर से, आपकी फार्मेसी स्टोर से माउथ वॉश खरीद के परचेस करके ले जा रहा है, तो आपको उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि उन्हें माउथ वॉश को गलती से भी स्वॉलो नहीं करना चाहिए। यू नीड टू टेल देम द कॉशन अगेंस्ट यूजिंग माउथ वॉश इमीडिएटली आफ्टर ब्रशिंग द टीथ। दिस मे रिड्यूस द फ्लोराइड एफिकेसी। तो दांतों को ब्रश करने के जस्ट बाद जो है माउथ वॉश यूज नहीं करना चाहिए एज रेकमेंडेड। देन एडवाइज द पेशेंट्स टू रीड द लेबल केयरफुली, स्पेशली इफ दे आर हैविंग एनी एलर्जीज और मेडिकल कंडीशन। सो माउथ वॉशेस के साथ जो लेबल पैकेज इंसर्ट आता है या जो पेशेंट लीफलेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट आता है, उसे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। लेबल जो है माउथ वॉश के ऊपर लगा हुआ उसके ऊपर भी कुछ इंडिकेशंस, वार्निंग्स, प्रिकॉशंस मेंशन रहते हैं, तो उन्हें उसको ठीक से पढ़ना है। और अगर कोई भी एलर्जिक या मेडिकल कंडीशंस उन्हें है जिसके कारण उन्हें माउथ वॉश रिकमेंडेड यूज नहीं करना चाहिए, सो देन दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग माउथ वॉशेस। तो ये चीज भी आपको अपने पेशेंट्स को बताना जरूरी है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग ओनली। ओके, so these are the notes that will help you preparing for your GPAT exam as well as your semester exam. And if you have any doubts about mouth washes, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम फार्मेसी, फ्रॉम योर GPAT syllabus, so do comment below my video and let me know. I will definitely make a video for that. And also आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वो भी रिजॉल्व करूंगी। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द फार्मा डेली एंड टेक केयर। बाय।